माय डियर व्यूवर्स, वेलकम है सभी को हनी को वो में। आज है नरक चतुर्दशी और इसके पीछे की जो कथा है वो बहुत ही महान सी कथा है। आई थिंक हमने भी इसकी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ली है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। बात होती है स्टार्ट उस समय की जब आई थिंक भगवान विष्णु ने भरा अवतार लेकर भूमि देवी मीनू से पृथ्वी को वर्ण किया था और उनके संजोग से एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर को आई थिंक वर मांगा था भूमि देवी धरा ने भरा से कि आप इसको कभी भी मरने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि इनकी मृत्यु तभी होगी जब आप इनकी मृत्यु में शामिल होंगी। नरकासुर को असम का राजा बनाया गया भगवान विष्णु के द्वारा। पहले तो वो काफ़ी धार्मिक राजा थे, पर बाद में आई थिंक उनके अंदर अहंकार आ गया, क्योंकि आई थिंक वो मानते थे कि वो एक भगवान के बेटे हैं। तो वो काफ़ी ही उत्पात मचाने लगे। उन्होंने देवताओं ऋषियों मुनियों को आई थिंक खूब तंग किया। इवन भगवान इंद्र जी को भी बहुत ही उन्होंने वहाँ पे तंग करने के बाद में हरा दिया। और उनकी जो पत्नी थी अदिति, उनकी भी उन्होंने कुंडल छीन ली। इसके बाद में 16,000 राजकुमारियों को उन्होंने अपने घर में मीनू से अपने महल में उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ था। तो ये सब जब चल रहा था तो सभी ही देवताओं ऋषियों मुनियों इवन धरा मीनू से पृथ्वी देवी वे आई थिंक भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा कि प्लीज़ इसका कुछ निवारण कीजिए। तो कृष्ण जी ने कहा भूमि देवी से कि अब नेचुरली वो इसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे। आप भी अगर इसमें शामिल है, जैसे मैंने आपसे वर मांगा था किसी समय में, तो वो अभी बात होने को है, वो अभी वचन पूरा होगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के ऊपर अच्छे से वहाँ पे आक्रमण कर दिया। पर आई थिंक उनको अच्छे से वर प्राप्त था नरकासुर को। तो आई थिंक उनका कुछ भी बाल बांका नहीं हो रहा था। अचानक ही धरा देवी भूमि देव का जो आत्मा थी वो सत्यभामा में प्रवेश हो गई और उन्होंने तीर कमान से नरकासुर का वध कर दिया। मरते समय कृष्ण जी से आई थिंक नरकासुर ने ये वर मांगा था कि आज के दिन जो भी आई थिंक स्नान करके पूजा करेंगे उनको आई थिंक नरक से बिल्कुल ही वहाँ पे मुक्ति मिल जाएंगी। भगवान कृष्ण ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि आपका ये वचन पूरा होगा। इसलिए आज के दिन कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसको हम छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन आई थिंक दीपदान किया जाता है, तेल का स्नान किया जाता है और किसी भी किस्म का दान किया हुआ आजकल में जो भी आप करते हैं वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ में अगर आप पूजा पाठ करते हैं और सभी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है, आपको नरक से मुक्ति मिलती है। साथ में आपके घर में हमेशा ही समृद्धि बनी रहती है। आपके घर में जो भी दुख दर्द रहते हैं कष्ट होते हैं वो दूर चले जाते हैं और आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होते। इसका इतिहास है ये पीछे छोटी दीपावली का। होप फॉर द वेरी बेस्ट कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी को तहे दिल से छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी को ये पता है कि आप प्रेपरेशन कर रहे होंगे दिवाली की, तो प्रेपरेशन में जुटे रहिए, क्योंकि दिवाली कौन सी रोज़ आती है साल में एक बार आती है, उसका भी इतना हमें लंबा इंतजार करना पड़ता है। फिर से कहना चाहूँगी देश से लेकर विदेशों तक मेरे व्यूवर्स को और नॉन सब्सक्राइबर को भी, जो भी मेरी वीडियो को देखेंगे, आप सभी को है तहे दिल से और आपकी फैमिली को छोटी दीपावली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी छोटी दीपावली के सभी ही फल प्राप्त हों।